कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं भारत में, खास करके प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए। तो इस चीज़ को आज समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, एक संक्षिप्त जानकारी ले चुके हैं। अब हम संस्कृति में परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत करना है। तो प्राचीन काल में हमको कम से कम प्राचीन और मध्यकाल का एक ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताते हैं कि भारत जो है शुरू से ही, प्राचीन काल से ही एक बड़े आकार वाला देश रहा है, ठीक है, एक महाद्वीपीय आकार वाला देश रहा है। अब तो हालांकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गए, उधर अफगानिस्तान का इलाका छूट गया जो काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका था। तो अब क्या स्थिति है, लेकिन अभी भी भारत एक उप महाद्वीप के श्रेणी में आता है, सब कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि भारत का आकार जो है और यूरोप कंटिनेंट का जो आकार है वो लगभग आप देखिएगा ना तो एक जैसा दिखेगा साइज में। तो आकार इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधताएं अलग अलग, मतलब ज़्यादा होंगी। भौगोलिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलेगा, जलवायु में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। अब जब इतनी डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संस्कृति में भी डाइवर्सिटी हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, जीवन पद्धति अलग है। कैसे, थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। अब नॉर्थ इंडियन के लोगों को देखिए, उनके रहन सहन, उनके खान पान, और साउथ इंडियन के लोगों को देखिए, और फिर ईस्ट इंडिया के लोगों को देखिए, फिर उधर मिडिल इंडिया के लोग को देखिए, फिर पश्चिम इंडिया के लोग को देखिए। तो सबका अलग अलग रहेगा, पूरा प्रोसेस अलग है, उनके कपड़ा पहनने का ढंग, खाने का अलग अलग व्यवस्था है। अब जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल से समझिए कि कश्मीर में लोग जैकेट पहन के रहेंगे, और वही कश्मीर के लोग अगर साउथ में चले जाए तो वो जैकेट पहन के नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, गर्मी के दिन में तो और भी नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, कश्मीर में, साउथ इंडिया में अलग ही है। तो जब कंडीशन अलग है तो सारा व्यवस्था ही अलग हो जाएगा, ऊपर से भाषा अलग है, धर्म अलग है। तो जब इतनी डाइवर्सिटी है तो हम आराम से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर भरपूर मात्रा में है भारत में। लेकिन फिर भी ये सांस्कृतिक विविधता प्राचीन काल से ही है। अब जाहिर बात है, जब देश इतना बड़ा है प्राचीन काल से, तो अभी भी वही स्थिति होगा। डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भारत में लोगों के विचार, संस्कृति में आदान प्रदान होता हुआ दिखता है। ये प्राचीन काल से ही दिखता है। हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। जैसे साउथ इंडिया के जो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो सोच है, नॉर्थ इंडिया के विचार और सोच आदान प्रदान हमेशा होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो अब तो और भी आसानी से हो रहे हैं। उस समय भी होते थे, व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, साम्राज्य बनाने के माध्यम से, कई तरीके थे, ठीक है, भक्ति के माध्यम से। हम चर्चा करेंगे इस चीज़ के ऊपर, कैसे भक्ति जो है पहले उत्तर से दक्षिण जाता है, फिर दक्षिण से उत्तर आता है। तो वैचारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा से होते रहे हैं। तो भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद संस्कृति और विचार का आदान प्रदान होता रहा। इसलिए भारत में एक रूप डेवलप हुआ विविधता का, एक संस्कृति का रूप डेवलप हुआ, जिसको विविधता में एकता का नाम दिया गया है, ठीक है। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि विविधता में एकता, ठीक है। देखिए, अब हम इस चीज को प्राचीन काल से समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल में, वैदिक काल का आप टाइम फ्रेम जान रहे होंगे, 1500 से लेकर के 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक। वैदिक काल में धर्म का एक रूप खड़ा हुआ जिसका स्वरूप बहुदेववादी था, यानी पॉलीथियज्म अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, यानी बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता थी। इस समय मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था,
ठीक है। लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन आप देखिएगा ना, तो इससे पहले जब हड़प्पा सभ्यता का काल था, यानी कि 2500 BCE से लेकर के 1750 BCE तक, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता था। लेकिन अभी कार्बन डेटिंग जैसी नई पद्धति से क्या हुआ, नए सिस्टम से इसका रिसर्च किया गया। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जब रिसर्च हुआ तो बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहेगा वो 2500 BCE से लेकर के 1750 BCE तक है, ठीक है। तो यही मान करके चलते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन भरपूर था, ठीक है। लेकिन इसमें भी डिबेट है। कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि मूर्ति पूजा था, कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा उस समय भी नहीं था। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए हड़प्पाई सभ्यता का जब खोज हुआ तो मूर्ति वगैरह मिले थे, मूर्ति मिले हैं, उसमें सजाया हुआ मूर्ति भी मिला हुआ है कि मूर्ति में जो है, जैसे अभी कैसे हम भगवान को सजाते हैं कुंडल लगा करके, इधर हार पहना करके, उस तरीके से। तो उस समय भी मूर्ति वैसा मिला है जिसमें हार वगैरह पहनाया गया है, ये सब कुंडल है। लेकिन अब इतिहासकारों का कहना ये है कि सिर्फ हार पहनाने से या कुंडल पहनाने से हम कैसे मान लें कि मूर्ति पूजा होता था उस समय। कोई और साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिले है कि जैसे पूजा पाठ का कोई सामग्री या फिर पूजा पाठ जैसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं मिला है, कोई ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो कैसे माने, उनका भी आधार है। तो ये डिबेट है भाई, लेकिन ये चीज़ें समझना था। अब देखिए वैदिक काल में, वैदिक काल से इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम बताएंगे आगे क्या साक्ष्य इतिहास किस आधार पर लिखा जाता है, कैसे बताया जाता है, ये सब चीज़ें आगे की क्लास में आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि वैदिक काल में बहुत देववादी था, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यज्ञ कर्मकांड ये सब खूब चलते थे, ठीक है। कर्मकांड कहने का मतलब यज्ञ, आपको शायद यहाँ दिखा दे, ये यज्ञ हो रहा है, कुछ लोग बैठ करके जो है हवन कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। कर्मकांड यही सब है कि इसमें घी डालो, हुमाद डालो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, उस समय अलग अलग तरह की लकड़ियाँ डाली जाती थी इसमें, और ये भगवान को प्रसन्न करना है, उस भगवान को प्रसन्न करना है, बारिश नहीं हो रहा है इंद्र को प्रसन्न करो, अग्नि को प्रसन्न करो, ये सब पूरा प्रचलन चल रहा था, ठीक है। यानी कर्मकांड थे, धर्म में कर्मकांड थे। तो धर्म जो है, हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि वर्ण जब जन्म से आधारित हो गया, जन्म से फिक्स कर दिया गया, तब जाकर के समाज में जो है कठिन व्यवस्था शुरू हो गई, कठोरता आ गया। तो वही कठोरता जो है यहाँ भी देखने को मिलता है कर्मकांड के माध्यम से। अब वैदिक धर्म हम कह रहे हैं कि वैदिक काल में एक धर्म डेवलप हुआ जिसको वैदिक धर्म बोल रहे हैं। तो वैदिक धर्म कहने का मतलब क्या है कि इस समय जो धर्म था वो वेदों के अनुसार चलता था। वेद में जो भी चीज़ें लिखा गया है उसको फॉलो किया जाता था कि हाँ ये वेद में ये चीज़ें लिखा है तो इसी को मानना है, ये वैदिक धर्म था। अब इस समय बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है, यज्ञ वगैरह भी होते रहते थे। आगे चल करके लगभग 800 BCE में, 800 BCE में, अब देखिए बिफोर कॉमन एरा उसको बोलते हैं, अब ईसा पूर्व नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट होना ज़रूरी है, बिफोर कॉमन एरा। क्योंकि कई इतिहासकार का मानना है कि हम धर्म को क्यों बीच में लाएं टाइम फ्रेम को समझने के लिए, क्योंकि वो ईसा मसीह से रिलेट कर रहा था ना, ईसा पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर कॉमन एरा हो गया है, ठीक है, कॉमन एरा एक मान लिया 0 को, अब उससे पहले बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से अब काम चल रहा है टाइम पीरियड को लेकर के, ये हमने बता रखा है, पिछले क्लास में आपको बताया था। तो अब 800 BCE में उपनिषद जैसे तत्व आते हैं, उपनिषद लिखा जाता है और उपनिषद में ध्यान, चिंतन, आत्मा के बारे में चीज़ें बताया जाता है, लिखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो एकेश्वरवाद का तत्व यहाँ पर प्रबल रूप में दिखता है उपनिषद में। एकेश्वरवाद कहने का मतलब मोनोथियज्म इसको बोलते हैं, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की पूजा होगा और कुछ नहीं, समझ में आया? तो एक ही ईश्वर की बात यहाँ पर किया जाता है उपनिषद के काल में। लेकिन वैदिक काल में बहुत सारे ईश्वर की बातें हो रही है। तो ये एक्चुअल में उपनिषद जो था वो वैदिक जो कर्मकांड थे इनके प्रतिक्रिया में लिखा गया था, इनके विरोध में लिखा गया था। तो ऐसा आप समझ सकते हैं।
इसी समय लगभग 600 BCE के आसपास बौद्ध और जैन पंथों का विकास होता है, जो इसी कर्मकांड के विरुद्ध काम करते हैं। वो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, कर्मकांड वगैरह को नहीं मानते, अपना एक विकसित करते हैं, अपना परंपरा बनाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। हालांकि उस समय के हिसाब से उनको बौद्ध और जैन पंथ ही कहना बेहतर होगा, लेकिन अब ये जबकि व्यापक स्तर पर ये फैल चुके हैं और इनके मान्यता कानूनी रूप से और एकेडमिक रूप से मिल चुका है, तो अब इनको धर्म कहना सही रहेगा, पंथ कहना सीमित होगा। देखिए, पंथ और धर्म में क्या अंतर है, ये अलग मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर एक अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, ठीक है, गहराई में नहीं जाना है। बस इतना आप समझ लो कि पंथ जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है और उसमें उनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, उनके कुछ मान्यताएं होती है और वो किसी धर्म से अटैच्ड होते हैं। उनकी मूल में क्या होता है, किसी धर्म का विचार जरूर निहित होता है। जैसे हिंदू धर्म के कुछ पंथ हैं, वैष्णव पंथ हैं, शैव पंथ हैं, ये सब पंथ में आते हैं, लेकिन इनका मूल कहाँ है, हिंदू धर्म में है। लेकिन बौद्ध और जैन का या फिर इस्लाम का, ईसाई का, ये सब पंथ नहीं कर सकते। हालांकि एक विचार आता है कि ये भी तो आदमी के द्वारा ही शुरू किया गया है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया, तो इसको पंथ क्यों ना बोले। लेकिन ये व्यापक स्तर पर फैल चुके हैं, एकेडमिक रूप से इनको मान्यता मिल चुका है कि ये धर्म है, लोग इनको धर्म ही मान रहे हैं, तो परिवर्तन तो करना ही है, ठीक है। और ऊपर से इनमें किसी धर्म से, इनका मूल किसी धर्म से नहीं है, ठीक है, इनका मूल अलग ही है, ठीक है, ये अलग ही बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र धर्म ये बन चुके हैं, इसलिए इनको धर्म बोलेंगे। वैसे इन पर डिबेट है बहुत सारा, बाद में बात इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपका इच्छा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर जानना हो तो पंथ और धर्म क्या है, इनमें डिटेल में चर्चा होगा बाद में, ठीक है। तो आर्य समूह एक वर्ड आपको बताते हैं, ठीक है। आर्य समूह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये सब आर्य ही लोग हैं। आर्य कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, आर्य कहने का मतलब क्या है कि वैसे लोग जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, यानी कि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी महात्मा लोग जो यज्ञ वगैरह करते हैं, कर्मकांड में निहित है, वेद पढ़ते हैं, उन सब लोगों को आर्य कहा जाता था। अब ये कहाँ से है, क्या है, ये सब डिबेट की बात है, इसको छोड़ो, बस इतना समझो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। डिबेट में नहीं फंसना है अभी हमको, ठीक है, वो हिस्टोरियन का काम है, वो अपना करेंगे। तो ये जो वैदिक धर्म चल रहा था उस समय आर्यों का ही वहाँ पर स्थिति मजबूत था, तो आर्य ही थे जो वैदिक धर्म को चला रहे थे। अब वो आर्य समूह के जुड़ाव से ही, यानी कि उन्हीं के विरोध में, क्योंकि कर्मकांड इन्हीं लोगों ने बनाया था, तो इन्हीं के विरोध में क्या हुआ कि बौद्ध अभी धर्म बोलते हैं, ठीक है, पंथ उस समय का था, अभी धर्म, हालांकि उस समय के हिसाब से ही समझते हैं, तो बौद्ध और जैन पंथ का विकास हुआ, उपनिषद का विकास हुआ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताते हैं, उपनिषद में जो ये भाव आया था ना, ये जो लिखा गया था कि ध्यान करना है, ध्यान के बाद की था, आत्मा के बाद क्या था, चिंतन के बाद, तो ये क्या दर्शा रहा है, भक्ति का एक बीज डेवलप हो रहा है उपनिषद के काल में, 800 BCE में आप समझ सकते हैं। भक्ति, जैसे कई बार दिमाग में प्रश्न आता है ना कि भक्ति आखिर शुरुआत कब से हुआ होगा, किसी न किसी ने तो किया होगा ना। एक्चुअल में इसका बीज, भक्ति का बीज जो है वो आपको उपनिषद के काल में देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ से फिर धीरे धीरे भक्ति डेवलप होता है, ठीक है। और ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी में आकर के आपको ये नजर आएगा, ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी कहने का मतलब देखिए 0 से 1st सेंचुरी के आसपास, छोड़िए वो सब, आप इतना समझिए कि प्रथम शताब्दी यानी कि 100 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास, यानी कॉमन एरा। उस समय जब आप देखिएगा प्रथम शताब्दी में, आप देखिएगा कि आर्य, एक तो आर्य समूह, आर्य तत्व, और एक गैर आर्य तत्व, जो लोग कर्मकांड को नहीं मानते, आर्यों के वैदिक धर्म को नहीं, वेदों को नहीं मानते, वैसे लोग गैर आर्य हो गए, ठीक है। एक आर्य हो गए और एक हो गए गैर आर्य, ठीक है। तो आर्य और गैर आर्यों में जो है सामंजस्य देखने को मिलता है। कारण क्या है, गैर आर्य धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें
मूर्ति पूजा आ जाता है, भक्ति आ जाता है। ठीक है, भक्ति का स्वरूप जो है वो ज्ञान प्रधान होता है, यानी कि ज्ञान के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें मूर्ति पूजा और भक्ति आने की वजह से ये थोड़ा पॉपुलैरिटी की ओर बढ़ता है, इसलिए आर्य और गैर आर्य दोनों में सामंजस्य देखने को मिलता है ईसा के प्रथम शताब्दी में, आप देखिएगा। ठीक है, आगे चल करके गुप्त काल में अब ये जो सामंजस्य हुआ, मतलब जो मिलाप हुआ दोनों में, यानी कि इधर कर्मकांड नहीं मानने वाले और दोनों अब आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, उनके विचार मेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं, तो इसका परिणाम तो होगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि गुप्त काल में आकर के, यानी कि गुप्त काल आपको बताए हैं 300 CE से लेकर के 600 CE तक है। तो गुप्त काल में आकर के क्या हुआ है कि वैदिक धर्म जो धर्म था, तो धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिर का और मूर्ति पूजा का जो है, यानी कि भक्ति का प्रमुख तत्व सामने आ जाता है, यानी कि प्रमुख हो जाता है, मेन चीज होता है। कर्मकांड अलग जगह धर लेता है। ठीक है, कर्मकांड चलता है मंदिर के हिसाब से और मंदिर में ही भक्ति का भी भाव चलते रहता है और मूर्ति पूजा भी शुरू हो जाता है। समझ में? वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन आपको इस समय मूर्ति पूजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के टाइम में। अब गुप्त काल के आगे जब आप देखिएगा, देखिए ये उपनिषद है कुछ। ठीक है, उपनिषद जैसे कि हम एक फिगर दिखाना चाहते थे कि उपनिषद में क्या लिखा होता है, इसी तरीके से लिखा होता है, देख सकते हैं, सब लैंग्वेज की बात है। ठीक है, और ये भक्ति डेवलप हुआ था उस समय की बात है। अब आगे समझते हैं, तो लोग अपना झूम रहे, भजन कर रहे, बोले ना ज्ञान प्रधान भक्ति डेवलप हुआ था, तो ज्ञान के हिसाब से ढोल बजाना ही है, भगवान खुश करना है भगवान को, ये सब भाव। ठीक है, ज्ञान प्रधान था। अब जब भक्ति डेवलप हो रहा है गुप्त काल में, दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, ये गैर आर्य और आर्य दोनों आपस में मिल गए और भक्ति मूर्ति पूजा सब साथ में होने लगा। अब जब साथ में होने लगेगा तब क्या होगा, स्थिति और आगे बढ़ेगा। तो और आगे क्या हुआ, पूर्व मध्य काल आया। गुप्त काल के बाद पूर्व मध्य काल आया, यानी 750 CE के बाद आप देखिएगा कि ये जो गैर आर्य और आर्य तत्व के जो मिश्रण हुआ है, सम्मिश्रण हुआ है, इसके मिश्रण से आगे चल करके धर्म का एक नया स्वरूप निखर करके आता है और उस स्वरूप का नाम दिया गया हिंदू धर्म। अब ध्यान से समझो, हिंदू धर्म, जो हिंदू शब्द का यूज सबसे पहले कई बार हुआ था, लेकिन वो धार्मिक रूप से नहीं था, वो भौगोलिक रूप से था। ठीक है, क्योंकि सिंधु के इस पट्टी मतलब सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोगों को बोलते थे मतलब सिंधु के किधर, पूर्व साइड में, सिंधु नदी के पूर्व साइड में रहने वाले लोगों को सिंधु बोला जाता था, सिंधु भी बोला जाता था, लेकिन सिंधु नदी के, लेकिन इस्लाम में क्या होता है कि स को ह पढ़ा जाता है, इसलिए सिंधु को हिंदू पढ़ा जाने लगा था। और हिंदू वर्ड वो ज्योग्राफिकल था पहचान, ठीक है, भौगोलिक पहचान था, धार्मिक नहीं था। धार्मिक पहचान यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि आर्य और गैर आर्य तत्व के सम्मिश्रण से जो धर्म का नया रूप निखरा है, उसका नाम हिंदू धर्म दिया गया है। ठीक, ये कब हुआ, पूर्व मध्य काल के आगे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी गुप्त काल के आगे भी देखिए, पूर्व मध्य काल से शुरू हो रहा है, ये नाम धीरे धीरे प्रचलन में आने लगता है। ठीक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म का शुरुआत जो है आपको पूर्व मध्य काल से देखना शुरू हो जाता है, ये नाम जो है वहां से देखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसी समय आप देखिए हुआ क्या है, ये जो भक्ति है, ध्यान से समझिए, इसी समय भक्ति जो है वो कहाँ चला जाता है, दक्षिण के तरफ जाता है। इसे ये हिंदू धर्म का एक पिक्चर आपको दिखा देते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से आप देख लीजिए, इससे थोड़ा सा इमेज बन जाता है ना दिमाग में। अब आप एक चीज समझिए, ये जो भक्ति है तो पहले कहाँ शुरू हुआ था, उत्तर भारत में शुरू हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में शुरू हुआ पहले भक्ति, इस वाले इलाके में। ठीक है, अब भक्ति उत्तर भारत में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने क्या बताया, संस्कृति का आदान प्रदान होते रहा है।
उत्तर में दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर से इधर की ओर होते रहा हमेशा। तो उत्तर में जो भक्ति का शुरुआत हुआ वो धीरे धीरे करके कहाँ चला गया, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भक्ति जब गया तो और प्रबल रूप में आया। किस तरीके से, इसमें भावना जुड़ गया, इमोशंस जुड़ गए। यहाँ ज्ञानवर्धक था, भगवान को पूजा करेंगे साकार रूप में, यानी कि भगवान हमारे ये भगवान है, हम उनको पूजा करेंगे, इस तरीके से भाव, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माता पिता को भगवान मानेंगे, पिता के रूप में देखने लगे, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, भगवान को माता पिता समझने लगे। ये भाव, इमोशंस प्रबल स्थिति में चला गया। प्रबल कहने का मतलब मजबूती से इमोशंस उस पर आ गए, भावनाएं आ गई भक्ति में, ठीक है। भक्ति में भावनाएं आ गई और वो भावनात्मक भक्ति, फिर भावनात्मक रूप से प्रबल भक्ति फिर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ गया, ठीक है। फिर से उत्तर से दक्षिण की ओर भावनात्मक भक्ति ऊपर की ओर जाता है। भक्ति होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए भक्ति क्या है, सबसे पहली चीज आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है, किसी के प्रति होता क्या है, यानी भगवान को ही लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान के बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन होना शुरू होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनसे प्रेम होना शुरू होता है। और वो प्रेम जब एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब उसका नाम भक्ति हो जाता है, ठीक है। ये समझ लो, यानी भक्ति क्या है, भक्ति अर्थात प्रेम का चरम सीमा, प्रेम का चरम सीमा अर्थात भक्ति, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब भावनात्मक भक्ति कहाँ चला गया, उत्तर की ओर चलने लगा, ठीक है, उत्तर भारत में। अब सोचो इस समय उत्तर भारत में क्या है, इस्लाम का आगमन हो चुका है, इस्लाम का आगमन हो चुका है, तुर्कों का आगमन हो चुका है। 1192 CE में तुर्क आए थे, यानी कि मध्यकाल के टाइम में आप समझ लीजिए इस समय इस्लाम का आगमन हो चुका है। अब इस्लाम का आगमन हो चुका है तो जाहिर सी बात है उनके भी तो कुछ भक्त हो गए, उनके भी तो, उनमें क्या था, सूफी संत लोग। तो सूफी संत लोग क्या करते थे, देखिए सूफी संत लोग में क्या था कि इस्लाम में एक तो इस्लाम का था कि एक धर्म एक जाति एक ये ग्रंथ होगा, ये मिल्लत का भाव हमने बताया है पिछले क्लास में। लेकिन सूफी संत क्या कहते हैं कि जैसे इस्लाम में कट्टरता आ गया, सूफी संत बोल रहे हैं हम कट्टरता को नहीं मानेंगे क्योंकि अल्लाह एक है और हम कट्टरता को नहीं मानते, अल्लाह कभी भी कट्टरता को नहीं मानता। तो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, सूफी संत बोल रहे हैं कट्टरता नहीं मानेंगे, कर्मकांड सब छोड़ दो, किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाना है। मतलब सूफी एकदम अलग से संत बने हुए हैं, ठीक है। तो सूफियों का, सूफी संत में निराकार ईश्वर की उपासना हो रहा है, ठीक है। अब जब ये इस्लाम आया भारत में तो सूफी भी आए। अब जब सूफी आए तो जाहिर सी बात है सूफी संत का जब यहाँ पर आगमन हुआ और इधर से भक्ति जब डेवलप ऊपर गया भावनात्मक रूप से प्रबल हो करके, तब इन दोनों के मिश्रण हो गया क्योंकि आसपास रहते रहे। अब इधर मुस्लिम है, इधर सूफी संत हैं, मतलब मुस्लिम में ही सूफी संत है, इधर हिंदू लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं। अब ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे रहते रहते 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे गुजरते गया तो लोगों का विचार आदान प्रदान तो होगा ना, उनकी संस्कृति आदान प्रदान तो होगी ना, रहन सहन सब मिक्स हो जाएगा। तो मिश्रण हुआ और इस्लाम में सूफियों का और इधर भक्ति में जो हिंदू के भक्ति था, इनके मिश्रण से भक्ति का एक नया स्वरूप डेवलप हो गया भारत में, जिसका नाम निर्गुण भक्ति लिखा गया, मतलब दिया गया, ठीक है। निर्गुण भक्ति, ठीक है। निर्गुण भक्ति एक डेवलप हुआ किसके मिश्रण से, इस्लाम और भारत के भक्ति परंपरा के मिश्रण से क्या हुआ कि निर्गुण भक्ति का उद्भव हुआ। और निर्गुण भक्ति होता क्या है, तो देखिए एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। एक क्या होता है,
सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति कहने का मतलब ईश्वर को साकार रूप में देखना है, यानी कि ये हमारे राम हैं, हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका पूरा फिगर दिमाग में है। ये शिव हैं, इनका फिगर दिमाग में है, हम भगवान को साकार रूप देते हैं एक, ठीक है, और उसी का पूजा करते हैं, उसी का आराधना, उसी की भक्ति करते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति क्या कहता है कि नहीं, ईश्वर एक है और उसका कोई आकार नहीं है, वो ओंकार जैसा भाव, जैसे गुरु नानक ने दिया था, या फिर ये क्या बोलते हैं सिख संप्रदाय में। तो निर्गुण भक्ति क्या कहता है, ईश्वर एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो ये भक्ति है, और यही भक्ति फिर डेवलप हुआ। अब सोचो, इस्लाम का और इस्लाम के ये सूफी पंथ और यहाँ का भक्ति परंपरा सब मिल करके एक नया संस्कृति डेवलप कर दिया। अब आप सोचो ना, ये संस्कृति सिर्फ भक्ति में जाएगा, उनके विचार सिर्फ भक्ति में जा रहे थे भाई, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, हर तरह से तो क्या बोलते हैं मिक्स होंगे, मिश्रण होगा। तो हर तरह से मिश्रण होना शुरू हो गया। अब जब हर तरह से मिश्रण होना शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है एक संस्कृति का डेवलपमेंट होगा, एक संस्कृति नया बनेगा जिसमें कई सारी शैलियाँ होगी। जैसे भारत में कई सारी शैली थी, ठीक है, नागर शैली, बेसार शैली, द्रविड़ शैली, इस तरीके से इस्लाम से कुछ शैलियाँ आएंगी, सब आपस में मिक्स होंगे। भारत में एक नया स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में शैली डेवलप होगा जिसको इंडो इस्लामिक शैली बोला जाएगा। तो ऐसे कई सारे कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, आपको हर क्षेत्र में उनका मिश्रण देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है जब वो आकर के बस गए हैं, 50 साल, 100 साल, 200 साल रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का जो संस्कृति है, सब आपस में मिक्स होगा, मिक्स होना ही है। कितना दिन तक अलग रहिएगा, मिक्स होगा। और जब मिश्रण होगा तो एक नया संस्कृति का जन्म होगा। उसी संस्कृति का नाम दिया गया गंगा जमुनी संस्कृति। क्या नाम दिया गया? गंगा जमुनी संस्कृति, ठीक है। अब देखिए, ये भक्ति जो है पूरा एकदम डेवलप हो करके दक्षिण भारत से आया था, इसका इसलिए फिगर दिखा दिया है। ये देखिए कुछ शैली आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नागर शैली। क्या बोलते हैं? नागर शैली है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे गोल ऊपर बना रहेगा, इस तरीके से। ये नागर शैली का एक मंदिर बना हुआ है। अब देखिए, ये है बेसार शैली, ठीक है। बेसारा आर्किटेक्चर है ये इस तरीके से आप फिगर देख सकते हैं। हालांकि इसके डिटेल में नहीं जाने, ये आर्ट एंड कल्चर में ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये एक शैली आपको दिखा देते हैं, द्रविड़ शैली इसको बोलते हैं, ठीक है। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, यहाँ पर गोल गुंबद करके ऊपर एक ऐसे बनाया जाता है, तो ये इंडो इस्लामिक शैली आपको दिख रहा है, ठीक है। और भी कुछ यहाँ तो अब नहीं है। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें आपको शायद सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक दो पॉइंट और है जो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट क्या है वो समझिए। आप तनाव ना ले, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो सब एक बार में हम क्लियर कर देंगे, आप टेंशन मतलब। बस 2-3 मिनट लगेगा, सारा रिवीजन करवा देंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक दो चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट में समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो यह है कि देखिए, यूरोप में, यानी कि पश्चिमी यूरोप आप समझिए, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। क्यों हम इनका बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही तो, पश्चिमी यूरोप के लोग ही तो हमारे देश पर शासन किया, गुलाम बनाया हमारे देश को, ठीक है। तो उनका चर्चा कैसे छोड़ देंगे? इतिहास में जब भी होगा बात हम उनका चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो देखिए क्या स्थिति रहा है। तो पश्चिमी यूरोप में उस समय जो राष्ट्रवाद का मॉडल विकसित हुआ है, अब सोचो पश्चिमी यूरोप का जो राष्ट्रवाद का जो मॉडल है और भारत के जो राष्ट्रवाद का मॉडल है, वो दोनों में अंतर दिखेगा। क्यों? सांस्कृतिक विविधता भारत में इतना ज़्यादा है। आपको शायद समझ में आ गया होगा अभी तक कि कल्चरल डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है भारत में। और हम लोग बाहरी जो संस्कृति आया है उसको मिलाकर के भी एक नया संस्कृति डेवलप हुआ है। तो कई सारे सांस्कृतिक डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यूरोप के जो
अब जैसे होते, भारत एक बहुत बड़ा आकार वाला देश है। यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनका राष्ट्रवादी मॉडल और यहाँ के राष्ट्रवादी मॉडल में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ का नेशनलिज्म अलग है, वहाँ का नेशनलिज्म अलग है। उनका नेशनलिज्म जो है वो यहाँ के परिस्थितियों में, भारतीय परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ यूरोप में धर्म जो है लोगों के उत्पीड़न का साधन बना है, लोगों को प्रताड़ित किया है धर्म के माध्यम से, यानी कि राज्य और धर्म के बीच का ये संबंध आप देख सकते हैं कि यूरोप में कैसा है, भारत में कैसा है, बहुत अलग है राज्य और धर्म के बीच का संबंध। यूरोप में धर्म की जब स्थापना हुआ, धर्म है तो वो लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन यही भारत में जब धर्म देखिएगा, आप प्राचीन काल से भी देखिएगा, जब धार्मिक रूप से आप देखिएगा धर्म को, तो वो धार्मिक सद्भावना की नीति को अपनाएगा, धार्मिक सद्भावना की नीति का अनुपालन होगा। प्राचीन काल से ही आप देखिएगा भारत में कैसे हम बता रहे हैं, ये समझिए। देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं है, कर्मकांड थे, इसमें धर्म के क्या धर्म ये कभी नहीं कहता था कि लोगों को प्रताड़ित करो, लोगों का उत्पीड़न करो। कुछ ब्राह्मण, कुछ आर्य लोग ऐसे थे जो उसमें सूत्र साहित्य लिख करके उसको कठोर बना दिए हैं, नहीं तो धर्म ऐसा कुछ था नहीं। धर्म हमेशा से सद्भावना की नीति को अपनाया है। अब देखिए ना, कोई भी शासक, चाहे अशोक है, ठीक है, या फिर गुप्त शासक में आप देखिएगा, तो अब प्राचीन काल में ही देखिए चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब को आप देखिए, धर्म को क्या स्थिति दिया है, धर्म का सद्भावना बनाया। एक ही शासक एक साथ कई सारे धर्मों को जो है, या फिर कई सारे पंथों को आप बोलिए, कई सारे धर्मों को संरक्षण दे रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है। एक ही शासक एक साथ कई सारे धर्मों का संरक्षण कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर धार्मिक सद्भाव की नीति है। तो अब ये एक फिगर यहाँ पर हम दिखा रहे थे, हालांकि फिगर वैसा मिला नहीं, उत्पीड़न का कुछ ऐसा वो मिल जाता, उतना सर्च नहीं किया हम, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखिए, भारत में धार्मिक सद्भाव वाला भाव यहाँ पर आपको दिखेगा, इस तरीके से पहले चलता था। ठीक है। हाँ, ये हम जरूर बता रहे हैं कि कर्मकांड जैसी कुछ, जैसे ब्राह्मण या फिर कुछ आर्य लोग ऐसे कुछ काम किए हैं सूत्र साहित्य लिख करके, जिसमें जो है धर्म के नीतियों को कठोर बना दिया। धर्म एक्चुअल में धार्मिक सद्भाव का ही नीति रहा है, सनातन धर्म ऐसा ही रहा है शुरू से ही, तो उसमें सभी के लिए जगह है। ठीक है। आप प्राचीन काल से ही देखो, भक्ति वगैरह शुरू हो रहा है, जब उपनिषद ऐसे आ रहे हैं, कुछ कर्मकांड जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे किए हैं तो उसका विरोध भी हुआ है। ठीक है, उसको क्लियर भी किया गया है। लेकिन आप यूरोप में देखिएगा तो जो धर्म बना है वो उत्पीड़न का साधन ही बन के रह गया है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा सांस्कृतिक बदलाव था, परिवर्तन था, जो शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसको ना एक बार में पूरा हम रिवीजन कर लेते हैं, बस 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं करेंगे कोशिश। ठीक है। देखिए, यहाँ पूरा हम चार्ट पहले से बना रखे थे ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि अब जब हम इसका रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, आपका टाइम तो वैसे भी लग जाएगा फिर, इसलिए हम पूरा पहले से लिख लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। पूरा चार्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं पूरी चीज़ें। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको बता देते हैं कि भारत एक बड़ा देश रहा है, बड़ा आकार वाला, तो संस्कृति में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, इसलिए इस संस्कृति का नाम विविधता में एकता रखा गया था। ठीक। आगे जब वैदिक काल में हम आते हैं तब क्या होता है, वैदिक काल का शुरुआत 1500 BCE से आप देख सकते हैं। वैदिक काल में जब आते हैं तब यज्ञ कर्मकांड जैसे तत्व प्रबल होते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुदेववादी विचार था, मूर्ति पूजा नहीं था। यहाँ पर मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में आपको मूर्ति पूजा जैसे विचार आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये डिबेट है कि मूर्ति पूजा था या नहीं था, ये अलग मैटर है। ठीक है। यहाँ देखिए, पहले 2600 से 1900 BCE तक इसका टाइम फ्रेम था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से, कार्बन 14 इसको भी बोलते हैं, इसके माध्यम से 2500 से 1750 BCE तक इसका टाइम फ्रेम बनाया गया है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। इसमें मूर्ति पूजा है या नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, इसमें डिबेट है भाई। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं है, यज्ञ कर्मकांड है, बहुदेववादी है, पॉलीथेइज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बहुदेववादी को, लिख दे। हालांकि
ये अंग्रेजी वर्ड लिखना ये बताना था हमको, शुरू में हमने बताया था, चलिए कोई बात नहीं। उपनिषद काल फिर आता है 800 BCE में, उसमें ध्यान आत्मा जैसी विचारें आती है, तो भक्ति का एक बीज यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये एकेश्वरवाद पर फोकस करता है, यानी कि एक ही ईश्वर है इसको मानता है, बहुत सारे ईश्वर को नहीं मानता, तो ये मोनोएथिज्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बौद्ध एवं जैन धर्म 600 BC से शुरू होता है, जो वैदिक धर्म का विरोध में उत्पन्न हुए थे। ये भी तो वैदिक धर्म का ही विरोध कर रहे थे, ठीक है, और उसमें ये डेवलप हुए थे। फिर प्रथम शताब्दी में आप देखिएगा कि गैर आर्य में जो है भक्ति और मूर्ति पूजा आपको देखने को मिलता है, गैर आर्य तत्व में। और यहाँ वैदिक धर्म में जो है ये भक्ति और मूर्ति पूजा आने लगा था। और ये प्रबल रूप में कब दिखता है, जब गुप्त काल का टाइम आता है 300 CE, धर्म में मंदिर प्लस मूर्ति पूजा आपको देखने को मिलेगा, प्रमुख हो जाता है। और पूर्व मध्य काल में आप देखिएगा कि हिंदू धर्म नाम ऐड हो जाता है, आर्य तत्व और गैर आर्य तत्व के मिश्रण से धर्म का एक नया रूप निकलता है, जिसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये इस्लाम का आगमन होता है 1192 CE के आसपास, लगभग 1200 आप बोल सकते हैं, मध्यकाल के टाइम में। तो आप उस समय देखिएगा कि इस्लाम का संस्कृति आता है, फिर इधर का भक्ति का, इधर भारत का संस्कृति आपस में जब मिलते हैं तो गंगा जमुना संस्कृति नाम से एक नया संस्कृति डेवलप होता है। ये पूरा रिवीजन था। उसके आगे फिर हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद वाला मॉडल यूरोप में जो है भारत की परिस्थितियों में, यूरोप का राष्ट्रवादी मॉडल भारत के परिस्थितियों में फिट नहीं बैठ रहा था, ये चीज़ें समझें। और उसके बाद फिर भारत में धार्मिक सद्भाव की नीति को हमेशा अपनाया गया है, लेकिन यूरोप में वही धर्म क्या बना है, उत्पीड़न का साधन बना है, ठीक है। यहाँ पर भारत में एक ही शासक कई सारे धर्मों को संरक्षण देता था। तो ये पूरा रिवीजन था, एक बार में पूरा रिवीजन हो गया है, ठीक है। शायद आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम देने वाला है, ठीक है, ले लिए। तो देखिए ये सारा चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने जाना होगा। संक्षिप्त रूप है, ज़्यादा हम वर्टिकल नहीं गए हैं, ज़्यादा डीपली नहीं गए हैं, बस हॉरिजॉन्टली समझने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।